कहानी तब शुरू होती है जब एक अमीर महिला श्रीमती पम्फ्रे अपने कुत्ते को टहलने के लिए बाहर ले जाती है। पास का एक पशु चिकित्सक, जो महिला को जानता है, कुत्ते को देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वह देखता है कि कुत्ता प्रत्येक छोर पर एक पैर के साथ एक फूला हुआ सॉसेज जैसा दिखता है। वह उसे सलाह देता है कि उसे खाने के लिए अस्वास्थ्यकर चीजें देना बंद कर दें, लेकिन श्रीमती पम्फ्रे उसे मना नहीं कर पा रही थीं। जल्द ही मिसेस पुफ़े का ट्रिकी नमक कुत्ता बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। नैरेटर मिस्टर हेरियट फिर भी किसी तरह ट्रिकी कुत्ते को अस्पताल ले जाता है, हालांकि वह जानता है कि श्रीमती पम्फ्रे अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इन शब्दों को सुनकर लगभग बेहोश हो गई हैं। फिर वह कुत्ते को साथ ले जाता है और उसकी सर्जरी में उसके लिए बिस्तर लगते हैं। कुत्ता पहले 2 दिनों तक न ज्यादा हिलता है और न ही कुछ खाता है। दूसरे दिन वह चारों ओर देखता है और थोड़ा फुसफुसाता है। वह तीसरे दिन बाहर जाना चाहता है और जब उसे बाहर निकाला गया तो वह बड़े कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तीसरे दिन ट्रिक सर्जरी के बाकी कुत्तों के साथ घुल मिल जाता है और खाने के उनके कटोरे भी चाट लेता है। फिर उसकी हालत में बहुत तेजी से सुधार होने लगा। वह अपने खाने के लिए दूसरे कुत्तों से लड़ने लगा। फिर जब यह खबर श्रीमती पम्फ्रे के पास पहुंची तो उसने ट्रिकी के लिए अंडे भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि ट्रिकी एक बीमारी से उभर रही है और उसे ऊर्जा खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। मिस्टर हेरियट और उनके साथी उन अंडों को सुबह के नाश्ते में खाने लगे। फिर ट्रिकी के खून में सुधार के लिए श्रीमती पम्फ्रे ने वाइन की बोतलों में भेजना शुरू कर दिया, जिसे मिस्टर हेरियट ने फिर से पी लिया। दोपहर के भोजन से पहले 2 गिलास और दोपहर का भोजन करते समय कुछ और गिलास लेते थे। फिर जब उसने ट्रिकी के लिए ब्रांडी की बोतलें भेजना शुरू किया तो यही वह समय था जब मिस्टर हेरियट ने सोचा कि वह वास्तव में ट्रिकी को सर्जरी में एक स्थायी अतिथि के रूप में रखना चाहेंगे। मिस्टर हेरियट कुछ दिनों तक हर सुबह 2 अतिरिक्त अंडे खाकर बहुत खुश होते थे। फिर दोपहर में कुछ गिलास वाइन लें और रात को ब्रांडी पीकर दिन को खत्म करते थे। लेकिन फिर उसने एक सही निर्णय लिया और श्रीमती पम्फ्रे को फ़ोन किया, क्योंकि वह वास्तव में चिंतित थी और इस तरफ ट्रिकी घर वापस जाने के लिए तैयार थी। ट्रिकी अपनी मालकिन को देखकर बहुत खुश हुआ और कार में कूद गया। श्रीमती पम्फ्रे ने कहा कि हेरोइड जो किया उसके लिए वह उसे कभी भी धन्यवाद नहीं दे पाएगी, और यह भी कि उसकी सर्जरी सफल रही थी क्योंकि ट्रिकी अब ठीक हो गया था। तो आज की यह कहानी खत्म होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल पर बने रहिए और जितनी भी क्लास 10th की कहानी है वह इसी चैप्टर पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप सभी को इस चैनल से जुड़े रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में।